श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति उदिनिया ग्वालियर से आज YouTube के थ्रू आप लोगों से जुड़ने जा रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है YouTube पर, फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है YouTube पर। मैं प्री प्राइमरी टीचर प्लस आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर वर्क करती हूँ। बट जैसे कि कोरोना पीरियड ये जो चला हुआ है तो सभी लोग घर पर हैं और मेरा भी काम घर से ही चल रहा है। मैं घर पर बैठकर वीडियोस के थ्रू बच्चों को स्टडी कराती हूँ। वही वीडियोस बनाते हुए मुझे कई लोगों ने देखा, मेरे वीडियोस देखे, पेरेंट्स ने और भी लोग हैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह। उन्हीं लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम यूट्यूब ब्लॉग क्यों नहीं बनाती। जब उन लोगों ने मुझसे ऐसे बोला तो एक मन मेरा भी किया कि हाँ, मैं एक बार कोशिश क्यों नहीं करती। तो इसीलिए आज मैं उसकी शुरुआत कर रही हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसके साथ ही मैंने एक बिज़नेस भी स्टार्ट किया हुआ है। छोटा सा मेरा बिज़नेस अभी मैंने शुरू किया है। मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते हैं तो मैंने उनको बोला कि जो मेरा घर का टाइम है, एक्चुअली मैं पहले स्कूल जाती थी तो स्कूल में मेरा टाइम आराम से निकल जाता था। मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर स्कूल जाती थी। स्कूल से आती थी तो थक जाती थी तो कुछ टाइम रेस्ट में जाता था। लेकिन अभी जब से घर पर हैं तो काम भी वो बहुत आराम से होते हैं। जो काम हमारा 1 या 2 घंटे में होना चाहिए वो 4-5 घंटे ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम होता है कि हमें कहीं जाना नहीं है तो वो उस स्पीड से सारे काम होते हैं। तो इसलिए कि मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए। स्टार्टिंग में तो 1-2 महीने मुझे भी अच्छा लग रहा था कि सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा है कि लगता है कि हाँ, कुछ करना चाहिए। क्योंकि आप जब फ्री बैठते हो तब आपको अच्छा लगता है कि शुरू से आप हाँ कि वही लाइफ़स्टाइल आपका रहा है। लेकिन अगर आपका लाइफ़स्टाइल ऐसा नहीं रहा है, आप वर्किंग रहे हो, आप काम करते हो, तो आपको लगता है कि हाँ, कुछ जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं। घर के काम भी बहुत बड़े काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम मायने नहीं रखते, वो भी होते हैं। लेकिन उसके साथ में कुछ तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक छोटा सा सेटअप लगा के घर पे दिया है, वो सब्लिमेशन प्रिंटिंग का। उसके बारे में मैं आपको आगे किसी वीडियो में बताऊंगी। तो इसी मेरा वीडियोज़ आज से आपको देखने मिलेंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी आज आपको आगे क्या देखने मिलने वाला है, तो आज जो मैंने बताया आपको कि मेरे स्कूल के वीडियोज़ जो मैं बनाती हूँ उसी से मुझे लोगों ने इंस्पायर किया कि आप क्यों नहीं बनाते, ब्लॉग बनाओ। तो मैं आज आपको वही वीडियो दिखाऊंगी कि मैं स्कूल के जो वीडियोस बनाती हूँ, बच्चों को स्टडी कराती हूँ, तो वो किस तरह कराती हूँ। तो आज के हमारे वीडियो में हम वही देखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें मैं बेड के ऊपर ही कोई स्टूल वगैरह रख कर उसके ऊपर एक स्टिक रखती हूँ। उसको मोबाइल स्टैंड बनाया हुआ है और उसके जस्ट नीचे मेरी बुक्स रहती हैं। तो ये इस तरह से ये रख कर मैंने इसके ऊपर ये मोबाइल रखा हुआ है, तो जस्ट इसके नीचे ये मेरी बुक्स आ जाती हैं। तो बिल्कुल क्लियरिटी एकदम से मेरी, मतलब मैं जो लिख रही होती हूँ उतना ही एरिया जस्ट बुक मोबाइल में आ रहा होता है। तो वो क्लियरिटी रहती है, बच्चों को देखने में इजी रहता है। तो इसी तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ, एक स्टूल रखकर बेड के ऊपर। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम होती थी कि जैसे हम रख कर लिखते थे तो या तो हाथ में कैमरा पकड़ो या चलो आपने कहीं टिका कर भी ऐसे रख लिया लगा कर कि आ जाए, तो वो डायरेक्ट फोकस उस पर नहीं आता था जो लिखते। अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि लिखती हूँ तो कितना प्रॉपर उसमें आता है। तो वो इसी से मेरे को आया। अब एक चीज़ वही होती है ना कि जब कोई चीज़ करते हैं तो हमें करते करते ही चीज़ें आती हैं। तो वही चीज़ इन वीडियोस के साथ भी हुई। बच्चों को स्टडी कराने के लिए कई सारी चीज़ें करते करते आई। और वही चीज़ मुझे मेरे ब्लॉग के साथ भी लग रही है कि जब अभी मैं जैसे फ़र्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ तो हो सकता है इसमें मुझसे कई सारी मिस्टेक्स होंगी, आप लोगों को दिखेंगी और हो सकता है बाद में मुझे भी दिखे। अभी जैसे मुझे फ़ैन ऑफ़ करके बैठना पड़ रहा है क्योंकि मैंने 2-3 बार वो किया तो पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी उसकी, तो डिस्टर्बेंस सा लग रहा था, तो मैं उसको ऑफ़ करके बैठी हूँ। तो इसी तरह से ही जब हम कोई काम करते हैं तो कहते हैं ना, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी चीज़ करते करते ही हमें आती है। तो वही इन ब्लॉग के साथ भी होगा। तो इन वीडियोस जो मैं स्कूल के वीडियोस बनाती हूँ उसमें भी यही हुआ था कि पहले मैं उसको बनाती थी तो कहीं इधर उधर मोबाइल या हाथ में पकड़ लिया
तो वो प्रॉपर फोकस उस पर नहीं आता था, जो लिखते थे वो बच्चों को समझ ही नहीं आता था वहाँ तक कि मैम क्या लिख रही है। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ें की। एक तो ये स्टैंड जैसा बनाया, उस पर मोबाइल रखती हूँ तो सीधे नीचे ऐसे यहाँ मोबाइल रखा है, नीचे मेरी नोटबुक है, तो उस पर फोकस सीधे मेरा लेटर नंबर जो भी लिख रही हूँ वो सीधे दिखते हैं उनको। और दूसरा एक मैंने एक चीज़ और की, मैंने यूज़ किया स्केच का यूज़ करने से वो इतना डार्क लिखता है कि बिल्कुल एकदम से क्लियरिटी होती है। तो अभी आगे हम उसको ही देखते हैं कि किस तरह से मैं लिखती हूँ, तो वो चीज़ आपको अभी प्रॉपर समझ में आएगी कि किस तरह से किया। हो सकता है शायद कोई वीडियो बना रहा हो, तो अगर कहीं किसी को इस चीज़ से हेल्प मिल जाए तो ये अच्छी चीज़ होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कैसे होता है। ये देखिए, मैं आज ना कर्सिव राइटिंग, एक्चुअली कर्सिव राइटिंग उन लोगों को मैं लर्न करा चुकी हूँ, बट क्या होता है कि मुझे जो वर्क सेंड करते हैं ना, तो भी वो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स होते हैं उन्हीं में करते हैं। तो इसीलिए आज मैं उनको दोबारा से मैं खुद लिख कर दिखा रही हूँ कि इस तरह से आपको कर्सिव राइटिंग में ही वर्क सेंड करना है। तो इस वजह से ये मैं आपको भी शो कर रही हूँ। और आप लोग मुझे बताओ कैसी लग रही है आपको मेरी कर्सिव राइटिंग। एक्चुअली पहले मुझे भी प्रॉपर कर्सिव राइटिंग नहीं आती थी, आते थे लेकिन कुछ लेटर्स नहीं आते थे। मेरे बेटे को कर्सिव राइटिंग आई तब मैंने भी सीखी। देखा आप लोगों ने, तो इस तरह से फोकस दिख रहा था ना एकदम से। स्केच का यूज़ करने से क्या हो रहा था कि कलर एकदम लेटर्स जो मैंने लिखे हुए थे, कर्सिव राइटिंग जो लिखी हुई थी, तो बिल्कुल क्लियरिटी थी कि हाँ ये लेटर बना हुआ है, ये इस तरह से बना हुआ है। तो स्केच का यूज़ करने, और ये मैंने भी किसी यूट्यूब वीडियो में ही देखा था कि आजकल डले हुए हैं यूट्यूब पे, स्कूल स्टडी ऑनलाइन ही चल रही है, तो वो एकदम से मेरे को भी उस वीडियो को देखकर ही, कोई छोटा सा ही कोई स्कूल था, उसकी किसी टीचर का बनाया हुआ वीडियो था, तो एकदम से क्लियर था ना, वो जो लिख रही थी सब क्लियर दिख रहा था। तो यही है कि हम जब दूसरों को देखते हैं, कई चीज़ें हमें एक दूसरे से सीखने पर ही मिलती हैं, सीखते हैं एक दूसरे से। जब हम देखते हैं तभी हमको सीखने को मिलती हैं। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई, तो मैं भी इसीलिए दिखा रही हूँ अपने वीडियो में, शायद किसी के काम आए। और कर्सिव राइटिंग आप लोगों ने देखी, तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को मेरी कर्सिव राइटिंग कैसी लगी इस तरह से। तो आज का वीडियो हम अब यहीं पर एंड करते हैं, और इसी तरह से मेरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो उन्हें प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।